निरसा में हाथबाड़ी से श्यामपुर एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य में देरी को लेकर जिला परिषद सदस्य संजय सिंह और पंचायत समिति सदस्यों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जनप्रतिनिधियों ने अंचल अधिकारी निरसा को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि पहले दिए गए आवेदन पर केवल औपचारिक कार्रवाई की गई, जबकि निर्माण कार्य अब भी बंद है। उनका कहना है कि सड़क पर बने अवरोधक आम लोगों के लिए दुर्घटना का खतरा बने हुए हैं। उन्होंने प्रशासन को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ या जन सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई, तो अंचल कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा। जिला परिषद सदस्य बिट्टू भैया के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। ये जनप्रतिनिधि के हित के लिए रखा गया है। सबसे पहले तो मैं यहाँ की निरसा को जनता को भी बोलूंगी, हमारा दुर्भाग्य की बात है जो हम निरसा में रहते हैं। ये जनप्रतिनिधि के साथ साथ आप सबका भी कर्तव्य है, क्योंकि इस ओवर ब्रिज में अगर बनने से क्या हम सिर्फ जनप्रतिनिधि का लाभ है, नहीं, पूरा पब्लिक का भी लाभ है। क्योंकि आए दिन जो एक्सीडेंट होता है, कहीं ना कहीं हर किसी के घर का व्यक्ति रहता है, उसमें कहीं आपका हो या मेरा हो। क्योंकि जो 4 व्हीलर से जाते हैं वो अन्यथा आपका सही रास्ता निकल जाते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल और साइकिल से जो जाते हैं वो तो पिसा जाते हैं ना। उसका क्या करते हैं, वो गरीब है। ऐसे प्रशासन में आए दिन जब भी हम लोग का साथ बैठक होता है, विभागीय बैठक, हम लोग ये भी, मेरा अधिकतर ये गुहार रहता है से सर, क्योंकि हटिया के बीच जो गोविंदपुर के ओवर स्पीड ब्रेक जो रहता है, वो ऐसा व्यवस्था यहाँ निरसा में और एक सिनेमा हॉल चौक के पास स्पीड ब्रेकर का लगवाया जाए। लेकिन हमारे सीओ सर हमको आश्वासन देते रहे कि मैडम अब ओवर ब्रिज हो रहा है, अब ये सब का जरूरत नहीं। जब ओवर ब्रिज अगर हो ही रहा है तो फिर किस विषय से यहाँ पर वो रुका हुआ है? क्योंकि प्रशासन भी इसमें देखने चुपचाप बैठी हुई है, तो जनता को उसमें पब्लिक पिसा जाए, हम लोग का क्या कसूर है? क्योंकि हम लोग निरसा का वासी है। गोविंदपुर का जनप्रतिनिधि हो या पब्लिक हो, उसमें उसका सुख है। क्या निरसा का जनता का ये सुख क्या अधिकार नहीं है? प्रशासन इसमें सरासर सोई हुई है, इसमें कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा प्रशासन का। हम लोग प्रशासन से ही गुजारिश करेंगे, क्या है, हम लोग इंसान है, जनप्रतिनिधि, हम लोग को आवाज को आप लोग दबाया जा रहे हैं। क्यों दबाया जा रहा है? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका निरसा में जो एक काफ़ी जनहित से सरोकार रखने वाला योजना, केंद्र सरकार की जो योजना थी एलिवेटेड रोड, इसका जब बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो 2014 साल में जब यहाँ पर एनएच का विस्तारीकरण हो रहा था, उस वक्त में यहाँ के निरसा के नागरिक समिति के द्वारा एक शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया गया था कि अगर विस्तारीकरण होगा तो कई दुकान जो रोजी रोजगार का साधन है उनको तोड़ दिया जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपका असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा यहाँ के अर्थव्यवस्था पर। तो उसको लेकर नागरिक समिति ने आंदोलन शुरू किया था 2014 में। उसी आंदोलन के फलस्वरूप तत्कालीन सांसद महोदय के पास नागरिक समिति का एक प्रतिनिधिमंडल जाके मिला और बाद में सांसद महोदय निरसा भी नागरिक समिति के बैठक में उपस्थित हुए। और उस समय यहाँ पर एक प्रस्ताव आया कि रोड के चौड़ीकरण रोड को रोक करके यहाँ से दूसरा वैकल्पिक ओवरब्रिज या आपका एलिवेटेड रोड का बात है। सांसद जी के प्रयास से यहाँ पर उस वक्त आपका ओवरब्रिज, जैसा कि आपका संजय चौक पे बना है या फिर आपका यहाँ मुगमा में बना है, उस तरह का एक प्रस्ताव एनएच का आया। उसका भी हम लोगों ने विरोध किया कि वैसा होने से फिर रोड के इस पार और उस पार पूरा बंटवारा निरसा बाजार का हो जाएगा। और एनएचएआई ने इनको हम लोगों ने पत्र नागरिक समिति के माध्यम से पत्र भी लिखा दिया और फिर हम लोग नितिन गडकरी जी जाकर के सांसद जी के नेतृत्व में नागरिक समिति के लोग, जिसमें आपके उस समय एडवोकेट शंकर घोष जी थे नागरिक समिति के पदाधिकारी जो उसमें गए थे, और साथ में गए थे आपके हाजी अफरोज जो बजाज शोरूम के मालिक हैं, और सोनू साहब। ये 3 लोग हम और सांसद महोदय के नेतृत्व में हम जाकर नितिन गडकरी जी से मिले थे। और उस वक्त ये पारित मतलब ये प्रस्तावित हुआ था कि यहाँ पर जांच करके स्थल जांच, सॉइल जांच वगैरह का जो प्रक्रिया है कि अगर यहाँ संभव है तो एलिवेटेड रोड के बारे में बात होगी।
पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी के ही समय में ये प्रस्ताव गया था, जिसका अमली जामा अब जाकर के पूरा हुआ। और अब ये रोड जो है, जब बनने के जब काम शुरू हुआ तो अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि इसको किसी कारणवश रोक दिया गया। लेकिन जैसे ही सूचना मुझे मिली, हम लोगों ने एक पत्र सीओ को लिखा था कि भाई ये जन सरोकारी कार्य है और काफ़ी मशक्क़त के बाद ये काम आया है, जिसमें निरसा नागरिक समिति भी इसका काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है। उस वक्त हम लोग भी नागरिक समिति के माध्यम से संघर्ष में शामिल थे। इसको रोका न जाए, और अगर रोका गया है तो जो बीच में जो डिवाइडर दिया गया है, जब तक कि इसको प्रशासन अपने स्तर से इसको सॉल्व करके काम शुरू नहीं करवाता है, तब तक एटलीस्ट जो आपका वहाँ पे डिवाइडर दिया गया है वो हटाया जाए, क्योंकि वो एक एक्सीडेंट प्रोन जोन बन गया है, लगातार वहाँ एक्सीडेंट होने का संभावना बना रहता है। और ये पत्र मैंने 20 तारीख को लिखा था, 20 जून को, लेकिन सीओ साहब ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और 1 तारीख को इन्होंने एक खानापूर्ति पत्र एक लिखा है आपका परियोजना प्रमुख दुर्गापुर, कि हमारा, मेरा रेफरेंस देते हुए लिखा है कि जिला परिषद की तरफ से ये मांग किया गया है, इस पर आप संज्ञान लें। मैंने सीओ साहब से जब ये पत्र मिला था तब भी आग्रह किया था कि इसको आप एक ट्रिपरटाइट मीटिंग बुलवाइए, जिसमें कम से कम एटलीस्ट परियोजना NHAI के लोग रहें, यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो रहें, और जो कंसर्न अधिकारी हैं, सीओ हो गए, SDO हो गए, जो भी है, वो बैठ करके इस विषय पर चिंतन हो कि आखिर काम रुका क्यों है, क्यों रोका गया है, और उसको कब शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। लेकिन वैसा कोई पहल सीओ साहब की तरफ से नहीं हुआ। उन्होंने एक पत्र मुझे भी प्रतिलिपि भेजा है कि हमने NHAI को लिखा है इस पर पहल करने की। अब आज मैं फिर से एक पत्र दे रहा हूँ NHAI सीओ साहब को कि अगर 1 सप्ताह के अंदर एलिवेटेड रोड का रुका हुआ काम को शुरू करने का सार्थक पहल नहीं होता है, तो हम सारे जनप्रतिनिधि और निरसा की जनता सीओ ऑफिस में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। जब तक काम शुरू नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि निरसा में GT रोड एलिवेटेड रोड नहीं होने की वजह से लगातार कई एक्सीडेंट हुए और हो रहे हैं, जिसमें कई लोगों को काल के गाल बजाना पड़ा, कई लोग अपाहिज हो गए, कई परिवार खत्म हो गया। और ऐसा नुकसान अब और निरसा की जनता झेलने को तैयार नहीं है, इसलिए इस काम को तत्काल शुरू करवाया जाए, अन्यथा हम लगातार यहाँ धरना पर बैठेंगे।